Hello everyone, this is Zahid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। और बच्चों डिफरेंशिएशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि बच्चों फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होता है। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं फंक्शन, तो इसके बाद हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। इफ द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी y डिपेंड्स ऑन ए वैल्यू ऑफ अनदर क्वांटिटी x, देन y इज द फंक्शन ऑफ x एंड इट इज डिनोटेड बाय y इक्वल टू fx। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि यहाँ पर दो क्वांटिटी है, एक है y और एक है x। जब y x के ऊपर डिपेंड करता है, जब y x के ऊपर डिपेंड करता है तो बच्चों y को हम बोलते हैं कि वो x का फंक्शन है। ठीक है, y जब x के ऊपर डिपेंड करता है तब हम कहेंगे कि y x का फंक्शन है। और बच्चों इसको हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू fx। और बच्चों इसका मतलब क्या है कि y इज डिपेंडेंट ऑन x एंड हम ये भी कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। जो वेरिएबल यहाँ पर y और x टू वेरिएबल्स हैं, तो y जो डिपेंड करेगा x के ऊपर उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। कौन सा वेरिएबल डिपेंड करेगा दूसरे वेरिएबल के ऊपर उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और जो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको हमने राइट हैंड साइड में f के साथ रखना है। ओके, अब बच्चों जो यहाँ पर y है वो भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो बच्चों y को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि बच्चों ये डिपेंड कर रहा है। ओके, और बच्चों x को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन बच्चों जो x है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बच्चों इससे रिलेटेड हम देखते हैं एक एग्जांपल। अगर बच्चों यहाँ पर हम एग्जांपल लें, और बच्चों एग्जांपल में हम लेते हैं एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो बच्चों इसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो बच्चों हमारा जो फंक्शन है वो हो गया y इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये जो y लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज ऐसा रहा, और बच्चों ये 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 7 हमारा fx है। ओके, y इसके इक्वल है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हमने जब इसका सोल्यूशन करना है तो बच्चों देखें, जब जब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो बच्चों इससे हमें ये चलेगा पता कि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखें बच्चों, अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, सबसे पहले हमने x की वैल्यू पुट करनी है, और बच्चों x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से यहाँ पर ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 कोई भी रियल नंबर या फिर कोई भी इंटीजर यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो बच्चों y की वैल्यू क्या आएगी, 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 7, और बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 7 7 4 11 11 2 30। ओके, जब बच्चों हम पुट करते हैं x को 2, तो बच्चों हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 टू द 4 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, एंड प्लस 4 2 प्लस 7 4 टू द 8 4 टू द 8 8 8 16 16 प्लस 7 23। ओके, अगर बच्चों हम वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू पुट करते जाएंगे वैसे वैसे हमें y की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट मिलती जाएगी। अगर बच्चों हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 3 3 द 9 और प्लस 4 3 प्लस 7, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 9 टू द 18 4 3 द 12, और ये बन जाएगा 30 30 प्लस 7 37। और बच्चों जैसे जैसे हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे हमें y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी। तो बच्चों इससे हमें क्या चलता है पता कि जो y है हमारा वो x के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। ओके, तो बच्चों डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि बच्चों जो डिफरेंशिएशन होता है वो फंक्शन का ही होता है।
ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फंक्शन क्या होता है। अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो बच्चों यहां पर है डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव किसका? फंक्शन का। तो बच्चों इसलिए हमें एक फंक्शन लेट करना होगा y इक्वल टू एफ एक्स। अब बच्चों हमने ये समझना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कि डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, किसी चीज में अंतर करना, उस चीज को बढ़ाना या कम करना। ओके, जैसे कि बच्चों हमारे पास एक क्लास है, उसमें बॉयज और गर्ल्स पढ़ते हैं, ठीक है, को एजुकेशनल सिस्टम है। तो बच्चों अगर हम बॉयज और गर्ल्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासों में शिफ्ट कर दें तो बच्चों ये डिफरेंशिएट करना होगा। और बच्चों इससे क्या होगा डिफरेंशिएट करने से? देखें, या तो उसमें बढ़ोतरी आएगी या फिर कमी आएगी। जैसे कि बच्चों हमने ये किया कि हमारे पास हमारे स्कूल में क्लास 10th के 2 सेक्शन है, ए बी। तो बच्चों हमने अगर ए और बी क्लास के बॉयज को एक साथ कर लिया और ए और बी सेक्शन की जो गर्ल्स हैं उसको एक साथ कर लिया, तो बच्चों इसमें ये हो सकता है कि बॉयज की जो गिनती है वो बढ़ जाएगी और गर्ल्स की भी बढ़ जाएगी। अगर बच्चों हम एक ही क्लास के बॉयज और गर्ल्स को सेपरेट सेपरेट करते हैं, सिर्फ ए सेक्शन के, हम बी सेक्शन में नहीं जाते हैं, तो बच्चों उसमें क्लास के टोटल स्टूडेंट में कमी आ जाएगी। तो बच्चों डिफरेंशिएशन से क्या हमारा इंपैक्ट पड़ता है कि जो फंक्शन होता है या तो वो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो फंक्शन क्या होता है, एक क्वांटिटी होती है। ओके, तो बच्चों जब फंक्शन बढ़ेगा तो उसको बच्चों बोलते हैं हम इंक्रीमेंट, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। ओके, जब फंक्शन इंक्रीज होगा बच्चों तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंट। और बच्चों जब फंक्शन हमारा डिक्रीज होगा तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट। तो बच्चों यहां पर हम जो केस लेके चलेंगे, हम लेके चल रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन में जो चेंजेस आ रही है उसकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। और बच्चों जो वैल्यूज इंक्रीज होती है, जो हम अनदर वैल्यू उसमें ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बच्चों वो होता है डेल्टा के सिंबल से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर y है, हमने बोला है कि इसमें हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस डेल्टा y। और बच्चों यहाँ पर क्या है, एफ एक्स, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो बच्चों ये जो डेल्टा एक्स है ये वैल्यू चेंजेस हो रही है, ठीक है, ये वैल्यू चेंजेस हो रही है। और बच्चों जो ये प्लस का साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर बच्चों y की वैल्यू में डिक्रीमेंट होता तो यहां पर हम माइनस का साइन लगाते, ठीक है। तो बच्चों एक बात तो हमारी ये हो गई। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, आगे बच्चों हमने y को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में। तो बच्चों यहां पर हमारा बाकी बच जाएगा डेल्टा y, और बच्चों यहां पर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। ओके, अब बच्चों यहां पर डेल्टा y हमारा डेल्टा y ही रहेगा, और बच्चों यहां पर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारा एज इट इज रहेगा। और बच्चों y को हम क्या पुट कर सकते हैं, y को हम पुट कर सकते हैं एफ एक्स। तो बच्चों यहां पर हम एफ एक्स पुट कर लेते हैं, इसको बच्चों हम 1 मान लेते हैं, और यहां पर बच्चों हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 यहां पर हमने रेफरेंस दे दिया। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इस फॉर्म में, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। जब बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो बच्चों यहां पर हमारे पास बनेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, अब बच्चों यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आया है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है? तो बच्चों वो मतलब मैं आपको यहां लिखता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं, ठीक है, आप लिख लेना इसको फ्रॉम 1। तो बच्चों डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मीनिंग है इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का मीनिंग है कि डेल्टा y की वैल्यू में एवरेज
रेट ऑफ चेंज हो रहा है रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि बच्चों हमने बताया था कि y एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जितना चेंजेस x की वैल्यू में आएगा उतना ही चेंजेस y की वैल्यू में आएगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसे कि हमने स्टार्टिंग में फंक्शन में आपको बताया था। तो बच्चों अगर हमने यहाँ पर डेल्टा लगा दिया तो बच्चों डेल्टा का मतलब क्या है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज हो रहा है। मतलब कि बच्चों एवरेज का मतलब ये होता है कि 10 मिनट्स में हम मान के चलते हैं कि 10 मिनट्स में जो y की वैल्यू है वो 10% इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, वैसे ही बच्चों अगले 20 मिनट्स में फिर 10% इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि इक्वल एवरेज 10 मिनट्स में 10%, 20 मिनट्स में 20%। ठीक है, मतलब 10% बढ़ेगा तो टोटल जो होल होगा वो 20% बन जाएगा। तो बच्चों ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हो रहा है। लेकिन बच्चों हमने क्या देखना है कि जो डिफरेंशिएशन हमारा जो होता है वो होता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल इंक्रीमेंट। तो बच्चों यहां पर हम क्या लेट करेंगे बच्चों, हम लेट करेंगे कि जो डेल्टा एक्स है वो अप्रोच करेगा जीरो को। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है डेल्टा एक्स जब अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एक्स की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो सिर्फ 0.1% हो रहा है या फिर उससे भी कम हो रहा है। जैसे कि बच्चों यहां पर हमें लिखा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो बच्चों मैंने बताया था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज हो रहा है, लेकिन बच्चों ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, मतलब बड़े लेवल पे हो रहा है। मतलब कि हम मान के चलते हैं कि 5 मिनट्स में 10% हो रहा है। ठीक है, और बच्चों 10 मिनट्स में फिर अगर इसके 10 मिनट्स होते हैं फिर अगले 5 मिनट्स में फिर 10% हो रहा है, मतलब 5 मिनट्स में ये 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन बच्चों हमें जो इंक्रीमेंट चाहिए वो बहुत ही छोटा चाहिए। हमें ये चाहिए बच्चों कि 5 मिनट्स में जो इंक्रीमेंट हो वो सिर्फ कितना हो, वो सिर्फ हो 0.1%। तो बच्चों उसके लिए हमें डेल्टा एक्स को अप्रोच करना होगा जीरो को, क्योंकि बच्चों जब डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो को तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा एक्स मतलब कि एक्स की वैल्यू में चेंजेस आ रही है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंजेस आना, और ये चेंजेस आ रही है एक्स की वैल्यू में, तो जो बच्चों जीरो को अप्रोच कर रही है, मतलब कि उसकी जो वैल्यू है वो जीरो के नियरेस्ट, ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के नियरेस्ट। ठीक है, तो बच्चों ये इससे भी कम हो सकता है, ये 0.0001% भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इतना अगर छोटा चेंजेस आए तो हम करते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को यहां पर लिख लेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और बच्चों यहां पर हम डाल देंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमें लिमिट क्यों डाला, हमने लिमिट इसलिए डाला क्योंकि जो x की जो वैल्यू है वो जीरो को अप्रोच कर रही है। यहाँ पर तो बच्चों हमें लिखा है कि डेल्टा x, लेकिन बच्चों जब हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे तो ये डेल्टा का साइन हम हटा देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x अप्रोचेस टू जीरो, मतलब कि x की वैल्यू में बहुत ही माइनर सा चेंजेस हो रहा है, बहुत ही माइनर सा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बच्चों y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर x की वैल्यू में माइनर इंक्रीमेंट होगा तो y की वैल्यू में भी होगा। और बच्चों इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, जब हमने यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो लगा दिया तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, और बच्चों ये हमारा क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। dy अपॉन dx को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ओके, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब बच्चों हमने क्या करना है कि जो ये हमारी फॉर्म बनी है, आई होप कि आपने सभी उतार लिया होगा। लास्ट में बच्चों आपने यहां पर क्या करना है कि आपने यहां पर लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, अब बच्चों ये वाली फॉर्म को हम यहां पर लिख लेंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा f x प्लस डेल्टा x माइनस f x अपॉन डेल्टा x। और बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर बनाया। तो बच्चों ये हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया, यही बच्चों हमारा डिफरेंशिएशन। ओके, अब बच्चों आगे हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बच्चों थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है, या फिर हम कह सकते हैं कि थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, वो हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों इफ y इक्वल टू सी, अगर बच्चों जो हमारा फंक्शन होता है ऐसे पीछे y इक्वल टू एफ एक्स, तो बच्चों एफ एक्स की प्लेस पर अगर हमारे पास c हो, और बच्चों c क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन। ओके, c क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे,
जब बच्चों इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों हमने क्या करना होता है, जैसे कि हमने पीछे किया था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बच्चों यहां पर भी हम बोथ साइड देखें। अब हमने यहां पर क्या यूज करना है, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखें हम बोथ साइड अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन, तो बच्चों यहां पर हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स, और बच्चों ये y हमारे यहां पर आ जाएगा तो बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और बच्चों राइट हैंड साइड में भी हम अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी एक्स, और बच्चों इस कांस्टेंट को हम रखेंगे ब्रेसिस के अंदर। ओके, तो बच्चों जब इसको हमने ब्रेसिस के अंदर रखा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर रखा, तो बच्चों अगर हम किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों वो 0 के इक्वल होता है। अब बच्चों ये कांस्टेंट फंक्शन क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, और बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी ऐसा भी कोई फंक्शन हुआ इंग्लिश अल्फाबेट का, तो वो भी बच्चों कांस्टेंट फंक्शन होता है। और बच्चों हमारे वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, और बच्चों कुछ केसेस में यू होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे होते हैं वेरिएबल। और बच्चों अगर हमारे पास कोई नंबर हुआ, या फिर ए बी सी डी कोई इंग्लिश का अल्फाबेट हुआ, एक्स वाई जेड और यू को छोड़ के, तो बच्चों वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, उसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बच्चों वो 0 के इक्वल होगा। अब बच्चों नेक्स्ट है कि इफ y इक्वल टू एक्स पावर n, तो बच्चों अब ये हमने कैसे करना है, देखें। तो बच्चों यहाँ पर जो x है वो हमारा वेरिएबल है, y हमारा वेरिएबल है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर x की पावर n है, और बच्चों n क्या है, एनी नंबर, n क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर या फिर एनी नेगेटिव नंबर। ओके, तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूंगा n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो बच्चों n हमारा कोई रियल नंबर है। तो बच्चों अगर हम बोथ साइड इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स इन लेफ्ट हैंड साइड, y हमारा यहां पर आ जाएगा, और बच्चों राइट हैंड साइड में हम डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, तो बच्चों x पावर n को हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों x पावर n को हम रखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। ओके, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए जब बच्चों हमारे पास x की पावर कोई नंबर हो, तो बच्चों जो पावर होती है x की वो आगे आ जाती है। ओके, आगे मल्टीप्लाई होती है, और उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पर है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका बच्चों जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हमने एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 हमारा बच्चों आगे आ जाएगा, और बच्चों 2 में से एक लेस हो जाएगा, तो बच्चों ये 1 बन जाएगा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 2x, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा एक सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो बच्चों आगे हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है कि इफ y इक्वल टू सी यू, ओके, या फिर बच्चों हम यहाँ पर सी एक्स भी लिख लेते हैं। ओके, y इक्वल टू सी एक्स, तो बच्चों यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट है, x से वेरिएबल है, y भी क्या है, वेरिएबल है। ओके, जब बच्चों यहाँ पर c हमारा कांस्टेंट है और वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच्चों जब उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और यहां पर ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे सी एक्स। तो बच्चों जो कांस्टेंट है वो इस जो ये डिफरेंशिएट का सिंबल है इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों हम सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे किसका, सिर्फ एक्स का करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो और बच्चों जो एक्स का डिफरेंशिएट होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कोई वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि बच्चों एक्स का डिफरेंशिएट इसलिए 1 होता है क्योंकि जैसे कि एक्स यहाँ पर लिखा है, इसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो बच्चों x की पावर 1 है, तो बच्चों पावर तो 1 आगे आ जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और बच्चों पावर में से एक लेस हो जाएगा, तो बच्चों वो ऑलरेडी 1 है, 1 माइनस 1 0 होता है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो बच्चों वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो बच्चों इसको हम यहाँ तक लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब बच्चों जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है बच्चों कि इफ y इक्वल टू यू वी, ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये यू वी फॉर्मूला है, यहाँ पर u और v दोनों वेरिएबल है। अब बच्चों यहाँ पर इसमें से कोई कांस्टेंट नहीं है, u और v दोनों वेरिएबल हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए तो बच्चों इसका हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy अपॉन dx लिखेंगे, यहाँ बच्चों लिखेंगे d अपॉन dx, और बच्चों यहाँ पर हम कर देंगे uv, और बच्चों जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखें पहले बच्चों एक बार u को छोड़ देना है, ठीक है, u को छोड़ देना है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके
v को डिफरेंशिएट करना है, बीच में साइन आएगा प्लस का, फिर बच्चों हमने v को छोड़ देना है और मल्टीप्लाई में हमने u को डिफरेंशिएट करना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन मतलब हमारे फंक्शन है उसमें दो वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो u भी फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों एक बार हम u को छोड़ देंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, v को छोड़ देंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों आप बस अभी इतना ध्यान रख लो कि ये फॉर्मूले हैं, और बच्चों जब इसकी हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमारी जितनी भी क्वीज होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो बच्चों हमारे पास अब लास्ट फॉर्मूला रह गया, तो बच्चों लास्ट फॉर्मूला है v फिफ्थ। तो बच्चों ये फॉर्मूला है कि अगर y हमारा क्या लगता है, इफ y इक्वल टू u अपॉन v। अब बच्चों यहां पर जैसे था कि u और v मल्टीप्लाई में थे, और अगर बच्चों यहां पर u और v दोनों वेरिएबल है और बच्चों u और v रेशो की फॉर्म में हो, डिवाइड की फॉर्म में हो, तो बच्चों हमने इसका डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे dy अपॉन dx। ओके, dy अपॉन dx, और बच्चों यहां पर आएगा राइट हैंड साइड में d अपॉन dx और ब्रेसिस u अपॉन v। तो बच्चों जब हमारे पास u अपॉन v रेशो की फॉर्म में फंक्शन होगा तो बच्चों यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, dy अपॉन dx लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज रहेगा। तो बच्चों यहां पर हम करेंगे, देखें एक बार v को छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई करके u का डिफरेंशिएट, बीच में माइनस, फिर एक बार u को छोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके v का डिफरेंशिएट, और बच्चों नीचे रेशो में इसके डिनोमिनेटर में v स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अगर हमारे पास u इंटू v है तो बच्चों हमने u को छोड़ना है पहले, उसके बाद v का डिफरेंशिएट प्लस v को छोड़ना है, उसके बाद u को डिफरेंशिएट। अगर बच्चों हमारे पास u अपॉन v है तो बच्चों पहले v को छोड़ना है, u को नहीं, पहले v को छोड़ना है अलोन, उसके बाद मल्टीप्लाई में u को डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद बच्चों बीच में माइनस, यहां पर माइनस आएगा, u को छोड़ना है अलोन, उसके बाद बच्चों v का डिफरेंशिएट अपॉन डिनोमिनेटर में बच्चों v स्क्वायर, जो हमारा ये v होगा नीचे डिनोमिनेटर वाला, इसका स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है फिफ्थ। तो बच्चों ये 5 फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों इस लेक्चर के बाद हम करेंगे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एग्जांपल्स। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और बच्चों जब आपने बेल का आइकन प्रेस करना है तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपने सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय। Please subscribe my channel. Thank you.